हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक डिफरेंट चैप्टर के ऊपर एंट्री करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर कैसे एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ अगर कोई नया पार्टनर काम करने आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट में से कैसे अपना प्रॉफिट को नया पार्टनर के साथ शेयर करता है सैक्रिफाइसेस के थ्रू, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होगा इस टोटल हम लोग क्लास से आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे पिंकू, पिंकी और सोनू थ्री पार्टनर्स हैं एग्जाम्पल के लिए। तो पिंकू एंड पिंकी एक फर्म के अंदर काम करता है जिनका रेशियो होता है 3:2। ओके, तो इनका जो काम हो रहा है उस हिसाब से अगर 5 रुपए इनकम हो रहा है फर्म के अंदर तो पिंकू को मिलता है 3 रुपीज, पिंकी को 2 रुपए। अब इस कॉन्टेक्स्ट को देख के सोनू आया। सोनू आके बोलता है कि भाई हमें भी आपके फर्म में पार्टनर के हिसाब से काम करना है। मैं अपना जो जो टैलेंट है आपके साथ बहुत अच्छे से काम करूंगा। मेरे पास गुडविल भी है, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास सेल्स का जो ग्रोथ करने का जो कैपेबिलिटीज है, वो कुछ नया आइडियाज है। सो आप हमें ले लो अपने फर्म में, तो मैं अगर काम कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगा। तो इन दोनों ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है ठीक है, आप काम कर सकते हो। तो सोनू को भी उन्होंने क्या करी, 1/4 पोर्शन के लिए इस फर्म के अंदर पार्टनर बना ली। सो सोनू हैज entered the firm। सो यहाँ पे जो 1/4 पोर्शन है इस फर्म के अंदर, वो जो एक पोर्शन के अंदर अगर 4 रुपए इनकम होता है तो वहां में से 1 रुपी सोनू को मिलेगा। सो 1/4 1/4 जो पोर्शंस होगा, इस पोर्शंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम। तो ये जो 1/4 पोर्शन होगा ये डिडक्ट होगा सो पिंकू और पिंकी पार्टनर्स में से। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल जो पोर्शंस होगा वो होगा 1 पोर्शन। सो 1/4 पोर्शन, सो दैट इज वाई यहाँ पे 4 -1। सो यहाँ पे जो 3:4, ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शंस होता है इस पोर्शंस इन दोनों में से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पिंकू और पिंकी को ना अपना प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सोनू के साथ। तो नया जो इनका जो प्रॉफिट, मतलब इस पिंकू और पिंकू का जो इस फार्म का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके बाद जाके इस पोर्शन का जो नया रेशियो होगा वो 2:1 होगा। मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल इस मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग मान के चलते हैं कि 2:1 के अंदर इन दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा। सो देन यहाँ पे पिंकू पिंकी दोनों ही क्या करेगा, अपना प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करेगा सोनू के साथ। पिंकू विल बी सैक्रिफाइस एस सेम एस पिंकी विल बी सैक्रिफाइस। सो इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट को। जो टोटल पोर्शन होगा वो 1/4 पोर्शन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो नया पोर्शन है ये है 2/3 और यहाँ पे 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो टोटल 2/1 है, 2 और 1 को हम लोग एडिशन करेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 3 आता है। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2/12 एंड 1/12। ठीक है,
तो ये हमारे पास आता है। अभी जो हम लोग एडजस्ट करेंगे, अब एडजस्टेड एडजस्टेड न्यू रेशियो, तो एडजस्टेड न्यू रेशियो के अंदर हमारे पास जो पिंकू एंड पिंकी एंड सोनू, इन तीनों का ही हमारे पास जो पोर्शन है ये हमारे पास आता है। सो दैट यहाँ पे जो हमारा थ्री फोर्थ पोर्शन होता है, इस थ्री फोर्थ पोर्शन से जो हमारे पास जो नया ये जो ओल्ड रेशियो है, इस ओल्ड रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, इस ओल्ड रेशियो से हम इस पोर्शंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा 5। स्टूडेंट समझ में आया? ये जो ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये जो ओल्ड रेशियो है, इस ओल्ड रेशियो से हम लोग दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2/12 एंड 1/12, सो द प्रॉफिट विल बी, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 60 एंड 60, सो दैट 36 माइनस 10, और यहाँ पे सो दैट 24 माइनस 5, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 26 और 60, और यहाँ पे 19/60। सो सोनू का जो पोर्शन होगा वो सोनू का 1/4 पोर्शन होगा। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको तो निकालने का जरूरत नहीं है, पहले ही डिक्लेरेशन हो चुका है कि हम लोग 1/4 पोर्शन के लिए सोनू को यहाँ पे पार्टनर्स के हिसाब से ले लेंगे। सो यहाँ पे बोथ सब सेगमेंट में अगर 15/15 के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट 15/16, तो हर एक डिनोमिनेटर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है 60 60 60, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। सो द न्यू रेशियो विल बी द न्यू रेशियो विल बी न्यू रेशियो विल बी, हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि पिंकू, पिंकी एंड सोनू, इन तीनों का जो रेशियो होगा 26, 19 एंड 15, ये हमारा जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो आ जाता है। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, जो इनका जो पहले जो सिस्टम चल रहा था 3:2 के हिसाब से, नया पार्टनर आया 1/4 के हिसाब से। अगर नया पार्टनर आता है तो ये पोर्शंस जो है ये टोटली नया कुछ पोर्शंस करके आएगा, यानी कि हम लोग इसको रिकॉन्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। सो दैट इज वाई 2:1 हम लोग मान के चलते हैं। तो ये जो 1/4 पोर्शन होगा ना स्टूडेंट्स, ये 1/4 पोर्शन टोटली 1 पोर्शन से क्या होगा, डिडक्ट होगा, क्योंकि अगर पार्टनर का कोई 4 रुपए करके कोई प्रॉफिट होता है तो उनमें से सोनू 1 रुपए ले जाएगा। तो डिडक्ट करने के बाद 1/4 पोर्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये जो नया रेशियो हम लोग मान के चले हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और नया जो सैक्रिफाइस है, उस सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो सैक्रिफाइस होने के बाद जो हमारे पास जो जो पोर्शंस होगा, उस पोर्शंस को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पोर्शन से डिडक्ट कर देंगे, और हमारे पास जो न्यू रेशियो वो बन के आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही ये इजी है। पहले तो पहले आपको न्यू रेशियो पिक करना पड़ेगा, फिर जाके आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
ये ओल्ड रेशियो के साथ और उसके बाद न्यू रेशियो अल्टीमेटली आ जाता है। ये 3 पोर्शंस अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो ये बहुत इजीली आपको आ जाएगा। चलिए और एक मैथ्स को हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूं जो आपका डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा। तो एक जो पार्टनर्स होगा ए बी सी एंड डी आर द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 36, 24, 20 and 20 respectively. E joins the partnerships for rupees 20% of share. A, B, C and D would in the future share profit among themselves of 3, 10, 4 tenth, 2 tenth and 1/10 respectively. Calculate the new profit sharing ratio after each admissions. Students यहाँ पे हमारा जो फोर पार्टनर्स है, ये फोर जो पार्टनर्स है वो ए बी सी डी एंड ये होगा ई। नया जो पार्टनर्स है वो होगा ई। तो इनका जो पोर्शंस है, इनका पोर्शंस जो है उस पोर्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है 36, 24, 36, 24, 20 एंड 20। स्टूडेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि नया जो पार्टनर्स यहाँ पे ई आ रहा है, इस ई को कंपनी मतलब इस फर्म को ये टोटल पार्टनर्स मिलके बोलता है आप हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसका 20% आपका होगा, यानी 20% के साथ आपका यहाँ पे जो भागीदारी या हिस्सेदारी रहेगा। ठीक है, तो ई entered the firm with 20% of profit। ठीक है, 20% अगर प्रॉफिट होता है तो 20% प्रॉफिट को हम लोग 1/5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर 1/5 बोलते हैं तो टोटल जो प्रॉफिट है ऐसे में स्टूडेंट्स इस मैथ्स के अंदर भी हम लोग देखे थे कि अगर मान के चलते हैं टोटल जो प्रॉफिट होगा वो 1 होगा तो 1/5 यहाँ पे 1/4 के लिए ये सोनू आया था, बाद में यहाँ पे ई आता है 1/5 के लिए, तो 1/5 के लिए आता है तो 1/5 विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट ले लेंगे। सो 5 - 1 इक्वल टू 4th 5। तो ये 4th 5th मतलब ये 4/5 के अंदर मतलब ये जो 4/5 इनको ये प्रॉफिट देने के बाद ये जो प्रॉफिट हमारे पास रहता है ना और 5th ये 4/5 विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द ए बी सी एंड डी। ठीक है, उस न्यू रेशियो जो होगा उस न्यू रेशियो के अंदर। अब हम लोग ये देखेंगे कि ए बी सी डी आर पार्टनर्स will be sacrificing with new partner E। ठीक है, E के साथ क्या करेगा, यहाँ पे सैक्रिफाइस करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि पार्टनर ए बी सी डी इनका जो कैलकुलेशंस वो कैसे आता है। तो यहाँ पे जो पोर्शंस है, यहाँ पे जो 1/5 पोर्शंस है, 1/5 1/5 1/5 स्टूडेंट्स यहाँ पे 4/5 जो होगा वो जो हमारा न्यू रेशियो है उस न्यू रेशियो के साथ यहाँ पे
3/10, 2/10, 1/10 and 4 to 1/10, so that 50, 16/50 and 8/50, 4/50। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये सैक्रिफाइस होता है, सैक्रिफाइस यानी ये टोटल जो पोर्शन है, इस पोर्शन से हम लोग इनका जो न्यू पोर्शन है, यानी कि आप देख सकते हो कि ए का 3/10 था, बी का 4/10 था, सी का 2/10 था एंड डी का 1/10 था। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग ये जो पार्टनर्स पहले का था, ये जो नया पोर्शंस बचा है, इसको कब बचा है, 1/5 पोर्शंस को देने के बाद ये जो पोर्शंस बचता है, ये ए बी सी एंड डी, इनमें से इनको ये जो पोर्शंस है, इनको एक्सेप्ट करते हुए अपना प्रॉफिट को जनरेट करना है। सो यहाँ पे जो हमारा जो टोटल आता है, ये 12/50, 1650, 850 एंड 4/50। ठीक है, द न्यू सो द न्यू रेशियो विल बी, स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज को यहाँ पे देखेंगे कि पार्टनर्स ई जो था ना, इनका जो प्रॉफिट वो पहले से सिलेक्ट था। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम लोग 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स है, इनके साथ जो हमारा रेशियो होगा उसको हम लोग ठीक से एडजस्ट कर पाए। सो 10/50। सो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी ई, ये पांचों पार्टनर को हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। सो दैट यहाँ पे 12, 16, 8, 4 एंड फाइनली यहाँ पे 10। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 50, 50, 50, 50 एंड 50 को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमारा जो न्यू रेशियो यहाँ पे निकल के आता है। तो इसको हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे। 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10। ये जो हमारा रेशियो, ये न्यू रेशियो ऐसे हमारा हो जाता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो पोर्शंस हमने डिस्कस करी है, एक पार्टनर एक फर्म के अंदर पार्टनर्स कैसे एंट्री करता है और उनका जो प्रॉफिट वो जो ओल्ड पार्टनर के साथ कैसे शेयर होता है, वो ओल्ड पार्टनर्स कैसे सैक्रिफाइस करता है और नया पार्टनर का प्रॉफिट गेन होता है। यही जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट या एरिथमेटिकल जो सिस्टम्स है हमारे पास, प्रोसेस, इसको बेसिकली फॉलो करी जाती है। इसके ऊपर भी और भी जो हमारे पास कैलकुलेशंस होगा, वो अगले क्लास के अंदर हम लोग करते चलेंगे और नया नया हमें जो सीक्वेंस वो सीखने को मिलेगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, किसी भी पोर्शंस के अंदर अगर कोई डिफिकल्टीज आपको समझने पे आया, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।